बुलेटिन का आगाज करेंगे यू टर्न के माहिर इमरान खान के एक और बड़े यू टर्न से। चेयरमैन पीटीआई ने कौमी असेंबली में वापसी का इशारा दे दिया है। लाहौर में सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, कौमी असेंबली के हवाले से प्लान कर लिया है, अगर असेंबली में ना गए तो ये राजा रियाज के साथ मिलकर निगरान सेटअप बना लेंगे। बात कर लेते हैं, कज़ाफी बट हमारे साथ मौजूद हैं। कज़ाफी, आगाह कीजिए, इस सिलसिले में क्या तफसीलात हैं आपके पास? बिल्कुल सिद्रा, पीटीआई के जो चेयरमैन है बड़ा यू टर्न लिया है। पहले वो कहते रहे कि असेंबली में नहीं जाएंगे, इस्तीफे मंजूर करें, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले जो सीनियर सहाफियों से मुलाकात हुई उसके अंदर उन्होंने इस बात का वाज़ेह तौर पर इंदिया दिया कि वो कौमी असेंबली में वापस जाने का प्लान कर रहे हैं और अगर वो असेंबली में ना गए तो हुकूमत जो है वो राजा रियाज के साथ मिलकर निगरान सेटअप बना लेगी, इसलिए हम कौमी असेंबली के अंदर वापस जाने का प्लान कर रहे हैं। उन्होंने इस उम्मीद का भी इजहार किया कि अप्रैल के अंदर जो है उन्हें इलेक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं और रन और इलेक्शन हुआ तो फिर मौके के मुताबिक जो है वो फैसला करेंगे। काफ लीग का भी उन्होंने ये वाजे किया कि वो तहरीक इंसाफ के साथ आ रही है और वो बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ेगी तो जीत जाएगी, लेकिन बड़ा जो यू टर्न सामने आया वो ये कि कौमी असेंबली में जाने का उन्होंने वाजे तौर पर इंदिया दे दिया है कि पीटीआई जो है वो कौमी असेंबली के अंदर वापस जा रही है। ठीक है कज़ाफी बट, आप इस अहम खबर से आगाह कर रहे थे। हमारा पैनल इससे कबल भी हमारे साथ मौजूद था। इस अहम खबर पर भी बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है सीनियर एंकर पर्सन तलत हुसैन साहब ने। तलत साहब, वैसे तो खान साहब पहले भी ले चुके हैं कुछ यू टर्न्स, लेकिन ये यू टर्न के बारे में आप क्या सोच रहे हैं? वापस कौमी असेंबली में आने का ऐलान कर दिया अब तो खान साहब ने। देखें, एक यू टर्न होता है और एक राउंड अबाउट के ऊपर घूमना होता है। तो मेरे ख्याल में यू टर्न इमरान खान साहब ने तो नहीं है, लेकिन ये राउंड अबाउट के ऊपर वापस जहाँ से इन्होंने छोड़ा था। इमरान खान साहब ने ये जो आप यू टर्न कहें, ये राउंड अबाउट टर्न कहें, इसके पीछे जो मकासद है वो बड़े अहम है। मेरे ख्याल में हमें उस पर फोकस करना चाहिए। मेरी मालूमात ये है कि पावर्स दैट बी, एस्टेब्लिशमेंट या जो भी आप उनको नाम दें, उनके साथ एक साइलेंट अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है पॉलिटिकल कैलेंडर की, जो अगले 3 महीने तक अनफोल्ड होना है। उसके अंदर इमरान खान को क्या मिला? इमरान खान को ये मिला कि उन्होंने पंजाब की तहलील कर दी, केपी की किस्म की तहलील कर दी और अपनी ख्वाहिशात की तकमील की और अपना नाम बचा लिया। अब असेंबली में वो वापस जाएंगे, ये इस्टेब्लिशमेंट हमेशा उनको कहती रही है, जज साहबान भी इनको कहते रहे हैं। असेंबली में अगर वो वापस जाते हैं, उसके बाद अप्रैल के इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, तो अप्रैल का कैलेंडर हमारे सामने है। मार्च के आखिर में रमजान मुबारक शुरू होना है, अप्रैल के आखिर में ईद आनी है और अगर आप उसको अगले बजट के साथ मिलाएं तो बीच में सिर्फ 1 महीना रह जाता है इमरान खान साहब के इस दावे कि मैं जल्दी इलेक्शन करवाऊंगा और इस ख्वाहिश पर एस्टेब्लिशमेंट की कि इस हुकूमत को अपना टेन्योर पूरा करना है और IMF के साथ नेगोशिएशंस करने हैं। तो मुझे तो यूं लगता है कि इमरान खान साहब जो हैं वो तमाम तर फर्कों के बावजूद एक बाकायदा अंडरस्टैंडिंग के साथ चल रहे हैं। अच्छा। पार्लियामेंट में बहरहाल कौमी असेंबली में वो किस मुंह के साथ वापस जाएंगे, जो भी जस्टिफिकेशन दें, इस हाउस के बारे में वो क्या क्या जुबान इस्तेमाल कर चुके हैं, इसको वो किस तरह की नजरों से देखते हैं, वो हमारे पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है। लेकिन इमरान खान के यू टर्न से ज्यादा जो सबसे अहम बात मुझे लगती है वो ये कि असेंबली में जब वापस जाएंगे और जिस कैलेंडर का वो जिक्र कर रहे हैं कि हमने अप्रैल के आखिर में इंतखाबात होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, तो उससे उनकी मुराद ये है कि अप्रैल के आखिर तक शायद ये निजाम खत्म हो जाए। अगर आप अप्रैल में हैं तो मई के सिर्फ 4 हफ्ते और फिर 7 है जून। तो एक फीलिंग डेवलप हो रही है कि शायद ये बड़े ही तदब्बर के साथ एक कैलेंडर डेवलप किया गया है अगले 4 महीने। तलत साहब साथ रहिए, नदीम मलिक साहब से भी उनका कमेंट लेते हैं। नदीम मलिक साहब, तलत साहब को ये लगता है कि ये बाकायदा अंडरस्टैंडिंग के साथ एक कैलेंडर डेवलप किया जा रहा है, आप क्या कहेंगे कि ये जो खान साहब अब यू टर्न ले रहे हैं, जो भी बातें करेंगे, उम्मीदें कहाँ से मिल रही हैं उनको? ये कहना मेरे लिए काफी मुश्किल है, लेकिन जिस तरीके से पंजाब में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस चौधरी परवेज लाई को मिला, उससे तो इस तासुर को तकवीत मिलती है कि उनको कहीं से आशीर्वाद हासिल थी। अदरवाइज 1 या 2 बंदे आगे पीछे हो गए पंजाब की सियासत में, ये कोई करने वाली बात नहीं है। पंजाब की सियासत में पूरी असेंबली मजदूर वक्तों की गुलाम हैदरवाई का अगर एपिसोड आपको याद हो तो पूरी असेंबली जो थी रातों रात की टॉप कर दी। तो चंद एक बंदे एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी की तरफ चले जाते हैं और उस्मा जमात से राना सनाउल्लाह लाहौर में बैठे हों और वो एक बंदे को सिर्फ एक ही बंदा मैनेज करना था, नाम मैनेज कर सके और उनके बावजूद रात को 3 बंदे पहुंच जाए लास्ट मोमेंट पे, दैट शो के कहीं ना कहीं से रास्ता खुला मिला है उनको, तभी वो आ गया है। नहीं तो रोका जा सकता था, नहीं रोका गया। लेकिन बहरहाल कायमी तरीका कहा था वो पूरा हो गया, ये बहुत ही अच्छी बात है। इलेक्शन के इनकार के हवाले से क्या सराहियाँ बहुत थी। पहले इमरान की ख्वाहिश थी कि ये
मार्च में हो जाए। मार्च में होते नजर इसलिए नहीं चाहते कि आप डिफॉल्ट के ऊपर खड़े हैं, रिजर्व आपके पास है नहीं, तो दोस्त ममालिक से भी और IMF से भी दोनों से आपको बेल आउट चाहिए। वो प्रोसेस अभी चल रहा है। लेट्स से कि वो मार्च में कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि आपने फ्लड्स के लिए भी पैसे लिए हैं, सऊदी अरब से, UAE से, कतर से, चाइना से, ये सारा प्रोसेस अभी आपने पूरा करना है। फिर IMF की अप्रूवल होगी, जो हो सकता है कि इस महीने के एंड तक आ जाए या अर्ली नेक्स्ट मंथ हो जाए। अगर ये सारा कुछ चल पड़ता है आगे, तो जो हमारे पास डेडलाइन आती है, बजट से पहले एक आती है मई में और फिर सून आफ्टर दी बजट। तो मेरा ख्याल है कि तलत साहब का जो तजवीज़ ज्यादा गलत नहीं होगा। इन 2 डेट्स के अलावा मुझे कहीं और इलेक्शन होते नजर नहीं आते। जी ठीक है। मंसूर अली खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मंसूर साहब, कौमी असम्बली में वापसी का इशारा देना इमरान खान साहब का, आप कैसे देख रहे हैं इस मामले को? क्या कोई रास्ता खुला नजर आ रहा है उनको? कोई इशारा कहीं और से मिला है? आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? लेकिन मेरे सामने इशारा तो वाकई मिला है, और जो हम अभी थोड़ी देर पहले पंजाब के बारे में बात कर रहे थे, हकीकी तौर पे मैं ये कह सकता हूँ कि इशारे वहां पे भी चले हैं, और उन इशारों की बुनियाद के ऊपर ही जो है वो परवेज इलाही वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के अंदर कामयाब हुए। मुस्लिम लीग नून को चंद अश्योरेंसेज पहले दी गई थी और उसके बाद वो अश्योरेंसेज पूरी नहीं हुई, जिसके बाद काफी हजीमत का सामना करना पड़ा मुस्लिम लीग नून को। तो इमरान खान साहब जो टर्म्स एंड कंडीशन सेट कर रहे हैं, जिस किस्म की बात कर रहे हैं, जो अपने इंटरव्यू के अंदर गुफ्तगू कर रहे हैं, उन्होंने पिछले दिनों इंटरव्यू के अंदर ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन की भी उन्होंने बात की। तो ये सारी चीजें जो है वो इमरान खान साहब का अगर आप देखें तो काफी हद तक टेम्परेचर भी जो है पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे लाने के लिए भी काफी हद तक वो मंसूर साहब, कता कलामी की आपसे माजरत चाहेंगे। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ज्वाइन कर चुके हैं, उनका रद्द-ए-अमल ले लेते हैं इस पर। राना सनाउल्लाह साहब, खान साहब ने बहुत बड़ी बात कर दिया, बल्कि ये कहें कि आपका सबसे बड़ा यू टर्न ले लिया तो कहना गलत ना होगा। कौमी असेंबली में वापस आने का इशारा दे दिया और बहुत बड़ी बड़ी बातें भी इसके साथ कर दी। पहला रद्द-ए-अमल आपका इस पर क्या है सर? देखिए, ये यू टर्न खान साहब जो है, ये इनसे कोई भी बात किसी भी वक्त जो है वो उसकी तवक्को की जा सकती है। लेकिन मैं सिंपली ये कहूँगा कि इसका नाम या इसे जो फितना कहा जाता है या फसाद कहा जाता है, ये हकीकत में पाकिस्तान की सियासत में एक नासूर है, और ये हर वो कदम उठाएगा, हर वो काम करेगा जिससे सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा हो, क्योंकि इसका बुनियादी जो एजेंडा है वो सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करना है, ताकि सियासी अदम इस्तेहकाम रहे, मुआशी इस्तेहकाम ना हो और मुल्क जो है वो आगे ना बढ़े, बल्कि खुदा ना खासा डिफॉल्ट की तरफ चला जाए। ये पिछले 2 माह से बाकायदा मुहिम जो ही कर रहा है, कैंपेन कर रहा है कि पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट कर जाए। 3.5 पौने 4 साल जो इसकी पॉलिसियां थी, उन्होंने इकॉनमी का भट्टा बढ़ा दिया, और अब भी ये 7-8 माह से इसी बारे में जो है वो कोशिश कर रहा है। तो इसलिए ये कोई बाइद नहीं है इससे कि आज इसने ये बात की, कल को एक और नई बात कर दे। अगर सूबाई असम्बलियाँ तोड़ने से उसका मकसद हल नहीं हुआ, तो अब ये कौमी असम्बली में वापस आ जाए या फिर चला जाए। तो मकसद उसका एक ही है कि सियासी अदम इस्तेहकाम रहे। अच्छा, एक कमेंट इस पे मैं आपका चाह रहा हूँ राना साहब। जिस तरीके से इमरान खान साहब ने यह भी कहा है कि अप्रैल में इलेक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं, फिर काफिली पर भी आपसे बात करनी है, इस पर आप क्या कहेंगे? जी, वो सिर्फ उसे ही नजर आ रहे हैं। अप्रैल में अगर इलेक्शन हुए, क्योंकि ये भी अभी श्योर नहीं है, हो सकता है कि सूबाई असम्बलियों पे इलेक्शन जो है वो भी आगे चले जाए अक्टूबर में। लेकिन अगर इलेक्शन हुए तो वो पंजाब और KPK की असम्बली अगर आज जोड़ते हैं तो इन 2 असम्बलियों में तो जरूर होंगे, लेकिन इसके अलावा इलेक्शन जो है वो अपने वक्त पे अक्टूबर में होंगे। ठीक है राना साहब, एक और सबसे बड़ी अहम खबर कि चौधरी शाह हुसैन ने चौधरी परवेज इलाही की पार्टी रुकनीत मुअत्तल कर दी है, और ये शोकस नोटिस में कहा है कि सूबाई सदर किसी सूरत पार्टी को दूसरी पार्टी में जम नहीं कर सकता। ये उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो मरकजी काउंसिल है या जो मरकजी सदर है, वो ही पार्टी के फ्यूचर का या किसी दूसरी पार्टी से मर्जर का फैसला कर सकता है। चौधरी परवेज इलाही जो है वो अगर सूबाई सदर हैं भी क्यों लीग के, तो वो ये फैसला तो नहीं कर सकते, जबकि वो फैसला मेरा ख्याल है कि वो जो लीग के मर्जर की बजाय इस्तीफा दें और जाके PTI में शामिल हो जाए।
अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब, इमरान खान साहब ने ये कहा है कि नून लीग के MNAs उनके साथ राब्ते में हैं, लेकिन वो पहले टेस्ट करेंगे फिर उसके बाद उनमें शामिल करेंगे। तो क्या तस्दीक करेंगे इसकी सर आप? देखिए, इस किस्म की बातें तो जो है वो की जाती रही हैं और की जाती रहेगी, लेकिन इंशाअल्लाह ताला जो मौजूदा हुकूमत या प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं, वो इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी को बहरान से निकालने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब, आपने वक्त दिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपने अपना रद्द-ए-अमल दिया इमरान खान साहब की बातों पर, आपका बेहद शुक्रिया। नदीम मलिक साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। नदीम मलिक साहब, आपने राना सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू सुनी है, उन्होंने कोई खासा रद्द-ए-अमल तो नहीं दिया। उन्होंने ये कहा कि इमरान खान साहब ने वही बातें की हैं जो रिवायती बातें वो हमेशा की तरह करते हैं। इलेक्शन के मामले पर भी उन्होंने कहा कि इलेक्शन अपने वक्त पर ही होंगे, चाहे इमरान खान साहब मार्च कहें, अप्रैल कहें या किसी भी तारीख का जिक्र करें। लेकिन ये जो इलेक्शन वाला मामला है, दोनों जानिब से जो बातें की जाती हैं, कभी कोई तारीख ऐलान हर बार किया जाता है। आपको ये लगता है कि इलेक्शन मुकर्रर वक्त पर होंगे या कोई डील, कोई ढील, इस तरह का कोई मामला बन सकता है? पूरे मेरे ख्याल में पाकिस्तान में भी नेशनल सतह पर जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें एस्टेब्लिशमेंट टेरिटरीज है, वहाँ पर भी एक तासुर मौजूद है। और वो तासुर ये है कि अगर इलेक्शन के नतीजे में एक वाज़ेह अक्सरियत के साथ हुकूमत आ जाती है तो वो मुश्किल इक़दाम करने में, जिससे इकॉनमी अपने पाँव पर खड़ी हो जाए, वो बेहतर पोजीशन में होगी, बजाय इसके कि ये जो 13 जमाती इत्तेहाद है PDM का, इसके साथ आगे चला जाए। अभी आपने राना सनाउल्लाह का एक जुमला है, बड़ा मीनिंगफुल है, उसको मेरे ख्याल में आपको हेडलाइन में चलाना चाहिए ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर। वो कह रहे हैं कि सूबाई असम्बली के इंतखाबात हो सकता है कि अक्टूबर तक चले गए। कानून के मुताबिक और आइन के मुताबिक 90 रोज की शर्त है। अगर वो ये कहते हैं कि ये हो सकता है अक्टूबर तक मौखर हो जाए, तो इसके लिए इन्हें सुप्रीम कोर्ट जाकर कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि आईनी तरमीम ये खुद से कर नहीं सकते। तो जो भी एक ग्रैंड अंडरस्टैंडिंग होनी है, उसमें PDM अभी एक तरफ है और PTI अभी दूसरी तरफ है। ये दोनों अभी एक पेज के ऊपर नहीं है। तो अगर कोई जून के इर्द गिर्द इंतखाबात होने में कोई बुराई नहीं है, बजट पेश करने के फौरी बाद इंतखाबात में PDM को जाना चाहिए, ताकि ये भी इस मसले से निकल जाए कि किसको खुश करना है, 80 वजीर बनाए हुए। लेकिन इसके लिए एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होगी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर, इलेक्शन कमीशन की तश्कील 9 के ऊपर, वे फॉरवर्ड क्या होगा, कौन गारंटी देगा, निगरान कौन होंगे। तो इसके ऊपर बातचीत होनी चाहिए सियासी जमातों के अंदर, इसमें कोई मुज़ाकरा नहीं। और इमरान अगर कौमी असम्बली में आने पर तैयार है तो वो यू टर्न तो बार बार लेते हैं, ये भी ले लें, लेकिन आना चाहिए उन्हें, क्योंकि इंतखाबी अमल के ऊपर, नताइज के ऊपर बाद में ये सवाल नहीं उठाना चाहिए कितने खप्पे मार दिए। कराची में बलदियाती इलेक्शन हुए ना, पूरे सिंध के अंदर जो बलदियाती इंतखाबात है उसमें PTI हार गई है, क्योंकि इसकी तंजीम वहाँ है कोई नॉन एग्जिस्टेंट है। 14 कौमी असम्बली की नशिस्तें जीती हुई है, लेकिन बलदियाती इलेक्शन पहले भी आ गए थे, आज फिर दोबारा आ गए। तो ये सूरत दोबारा हुई तो कल दोबारा ये तो नहीं कहेंगे कि मैं डी चौक में धरना देने लगे। जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसके ऊपर कोई भी रिफॉर्म चाहिए, ट्रांसपेरेंसी, शफाफियत के ऊपर आज करने का वक्त है, बाद में नहीं। ठीक है, तलत हुसैन साहब, मैं आपसे इस मामले पर बात करना चाह रहा हूँ। जिस तरीके से हमने देखा है कि अभी जो आम खबर आई, चौधरी शुजात हुसैन ने चौधरी परवेज लाही की पार्टी रुकनीत मुअत्तल कर दी। अब आप क्या समझते हैं, इशारे तो पहले दे चुके हैं परवेज लाही भी, इमरान खान भी, और अब चौधरी शुजात हुसैन का ऐसा कर देना, रुकनीत मुअत्तल कर देना, PTI इससे कितना फायदा उठाने जा रही है पंजाब में खासतौर पर? देखें, जरा पर्सपेक्टिव दुरुस्त कर लें व्यूअर्स के लिए। जब कोई बहुत बड़ा सिंगर कॉन्सर्ट अपना करता है ना, तो उससे पहले छोटे छोटे सिंगर्स जो हैं वो आके क्राउड को एंटरटेन करते हैं। और ये पहलवानी के बड़े मुकाबले से पहले भी यही होता है, छोटे छोटे पहलवान आके पहले क्राउड को एंटरटेन करते हैं और उनको इंगेज रखते हैं। क्यू लीग के अंदरूनी मामलात जो हैं, अगर आप पाकिस्तान के अमूमी सियाको सबाक में देखें सियासी तौर पर, वो उनकी अहमियत छोटे छोटे सिंगर्स या छोटे छोटे पहलवानों की आपस की लड़ाई से ज्यादा नहीं। वो मर्ज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो नहीं मर्ज करेंगे तो क्या होगा, लेकिन ये फिरोही मामलात हैं। बड़ा मामला जो आपने डिस्कस किया उसका ताल्लुक उस कैलेंडर से है जो हमें अनफोल्ड होता हुआ नजर आता है। नदीम मलिक ने बहुत अच्छी बात की, उन्होंने पॉइंट आउट किया कि 2 बड़ी अहम डेट्स हैं पाकिस्तान के लिए। उनका जब भी कैलेंडर के ऊपर आगाज हुआ पता चल जाएगा। एक तो जून में बजट है, वो तो सेट है। IMF के साथ नेगोशिएशन के बाद जो 9th रिव्यू है उसको आपने कंक्लूड करना है। मौजूदा हुकूमत उस रिव्यू को कंक्लूड कर लेगी, लेकिन नदीम मलिक साहब और मसूद बेहतर समझते हैं कि कंक्लूड करने के बाद उन अंडरस्टैंडिंग्स को आपने बजट के अंदर लेके जाना, जिससे मुराद ये है कि जून का बजट जो है वो पाकिस्तान की तारीख का सख्त तरीन बजट हो सकता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून
कभी ऐसा बजट नहीं पेश करना चाहेगी जिसकी उसको सियासी कॉस्ट उठानी पड़े। हमें इस वक्त ये लगता है, और हो सकता है हम गलत हों, लेकिन तज्जियाती अंदाज से हम इसको देख सकते हैं कि अगर ये हुकूमत अपना रिव्यू मुकम्मल करती है और अगले बजट में उस रिव्यू को आपने रिफ्लेक्ट करना है, उसमें IMF के साथ फिर आप नेगोशिएट नहीं कर पाएंगे, तो ऐन मुमकिन है कि केयर टेकर सेटअप उस वक्त मौजूद हो जब बजट पेश करना हो, क्योंकि IMF केयर टेकर सेटअप के साथ इंगेज नहीं करेगा। ये हुकूमत सख्त बजट देना नहीं चाहती। तो जब इमरान खान साहब कहते हैं कि जल्दी इलेक्शंस हो सकते हैं, तो ये अंडरस्टैंडिंग्स डेवलप करने के बाद आप वाकईतन 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 1 महीना पहले इलेक्शंस करवा सकते हैं। अब ये सब कुछ पाकिस्तान में अज खुद नहीं हो सकता। पंजाब की असेंबली की रेजोल्यूशन की नदीम ने बिल्कुल ठीक बात की, एक MPA से अब आप उस रेजोल्यूशन को रुकवा सकते थे, वो नहीं रुकी। KP के अंदर रेजोल्यूशन रुक नहीं सकती थी। इमरान खान साहब पार्लियामेंट के अंदर वापस जाते हैं, केयर टेकर सेटअप के ऊपर एक एग्रीमेंट हो जाता है, IMF के साथ डील हो जाती है और जल्दी इंतखाबात 4 हफ्ते पहले। तो ये ग्रैंड नेशनल रिकंसिलिएशन आपको होती हुई नजर आती है। तो मेरे ख्याल में तज्जियाती अंदाज से अगर आप देखें तो ये बिगर पिक्चर है जो हमें डेवलप होती हुई नजर आ रही। तलत हुसैन साहब और नदीम मलिक साहब, सारी सूरत हाल पर आप तज्जिया कर रहे थे। इससे पहले मंसूर अली खान साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया। पंजाब की सियासी सूरत हाल में नवाज शरीफ खुद मुतहर्रिक। नवाज शरीफ ने अहम ओहदों पर तब्दीलियों के लिए मुशावरत शुरू कर दी है। रवां हफ्ते पार्टी रहनुमाओं को लंदन बुलाया। कायदे मुस्लिम लीग नून ने रवां हफ्ते लंदन में पार्टी रहनुमाओं का अहम इजलास तलब किया है। राना सनाउल्लाह समेत दीगर रहनुमा रवां हफ्ते लंदन पहुंचेंगे। लंदन इजलास में पंजाब की सियासी सूरत हाल पर गौर होगा। सुबुकदोशी के लिए राना सनाउल्लाह की दरखास्त पर भी गौर किया जाएगा। पार्टी ज़राए के मुताबिक राना सनाउल्लाह को पार्टी तंजीमी उमूर चलाने में मुश्किलात का सामना है। ख्वाजा साद रफ़ीक और एहसन इकबाल ने भी पंजाब की सदारत संभालने से माजरत कर ली है। मरियम नवाज की पाकिस्तान आमद से कबल पार्टी की मरकजी क़यादत में भी तब्दीलियों की तजवीज़ है। इजलास में पंजाब में दस्तयाब उम्मीदवारों की फहरिस्त भी पेश की जाएगी। अब आपको ये बताएं कि पेशावर में अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार अब्दुल लतीफ़ आफरीदी कातिलाना हमले में जाम हक हो गए हैं। ये वाक़या बार रूम में पेश आया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी है। सज्जाद हैदर की रिपोर्ट में देखिए। पेशावर हाई कोर्ट बार में कत्ल की लर्जा खेज वारदात। मुसल्ला मुलजिम ने भरे बार रूम में घुसकर सीनियर कानूनदान और पश्तून कौम परस्त रहनुमा अब्दुल लतीफ आफरीदी पर गोलियों की बूछाड़ कर दी। अब्दुल लतीफ आफरीदी अस्पताल ले जाते हुए दम तोड़ गए। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम की शनाख्त अदनान समी आफरीदी के नाम से हुई। हमला आवर की जेब से ला कॉलेज का कार्ड मिला है। पुलिस ने जाए वकुआ से शवाहिद इकट्ठे करके तफ्तीश शुरू कर दी है। ये प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है और इससे जैसे मजीद कोई मराहिल सामने आएंगे तो आपको आगाह करेंगे। पेशावर हाई कोर्ट बार ने वाक़े पर तशवीश का इजहार करते हुए इसे पुलिस की नाअहली करार दिया है कि बारूम के अंदर किस तरह एक बंदा आ सकता है, किस तरह आ सकता है। मैं रोज चीखें मारता हूँ कि खुदा के लिए सिक्योरिटी को अलर्ट करो, सिक्योरिटी को अलर्ट करो, ये तो सारे जानते। अब्दुल लतीफ आफरीदी सुप्रीम कोर्ट बार और पेशावर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर रह चुके हैं। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ सज्जाद हैदर, समा, पेशावर। पेशावर बार में सीनियर वकील अब्दुल लतीफ आफरीदी के कत्ल पर वज़ीर आज़म का नोटिस। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। सूबाई हुकूमत से दहशतगर्दों को इबरतनाक सजा देने का मुतालबा किया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने मामला सेनेट में उठाने का ऐलान कर दिया, जबकि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और विफाकी वजीर खुर्शीद शाह ने भी वाक़े की भरपूर मजम्मत की। पेशावर बार में सीनियर वकील अब्दुल लतीफ आफरीदी का बहीमाना कत्ल। वजीर आज़म शहबाज शरीफ का वाक़े पर इजहार मुजम्मत। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। सूबाई हुकूमत दहशत गर्दी करने वालों को कानून के मुताबिक इबरतनाक सजा दिलाए। वजीर आज़म ने कहा, अब्दुल लतीफ आफरीदी ने आईन व कानून की सरबुलंदी, जमहूरियत और इंसानी हुकूक के लिए जद्दोजहद की। वो एक आला कानूनदान और बहादुर सियासी रहनुमा थे। नताइज की परवाह किए बगैर वो हक की बात डंके की चोट पर करते थे। अफसोस, आज आईन, जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी की एक तवाना आवाज खामोश हो गई। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने मामला सेनेट में उठाने का ऐलान कर दिया। पेशावर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेमिसेस में उन पे फायरिंग की गई और उसमें उन्होंने जाम शहादत नोश किया।
तो इस पे हम एक तो सदमे में हैं, अपने दुख और अफसोस का इजहार करते हैं, और दूसरा हमने ये फैसला किया है कि आज फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी ये मामला उठाया जाएगा सेनेट ऑफ पाकिस्तान में। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, अब्दुल लतीफ आफरीदी जमहूरियत पसंद और शिद्दत पसंदी के सख्त मुखालिफ थे, मरहूम के खानदान के दुख में बराबर के शरीक हैं। वफाकी वजीर खुर्शीद शाह ने अब्दुल लतीफ आफरीदी के कत्ल पर अफसोस और वरसा से ताज़ियत का इजहार किया। कराची में बल्दियाती इंतखाबात के नताइज आने का सिलसिला जारी है। इलेक्शन कमीशन को 160 यूनियन काउंसिल के नताइज मौसूल हो चुके हैं। 75 नशिस्तों के नताइज आना अभी बाकी हैं। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी में कांटे का मुकाबला जारी है। मजीद तफसीलात जानते हैं, हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। इरफानुल हक और खुर्शीद आलम ने हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले इरफानुल हक से बात कर लेते हैं। इरफान, अब तक जो नताइज मौसूल हो चुके हैं, इनके मुताबिक, इनके एतबार से कौन सी जमात आगे है और कौन पीछे रह गई? देखिए, जो कन्फ्यूजन है अक्सरियत हासिल करने के हवाले से वो तकरीबन दूर होती हुई नज़र आ रही है। और जो अभी नताइज जारी किए गए हैं, यानी कराची में कोई 235 नशिस्तों पर इंतखाबात हुए हैं, जिनमें से बेशतर की नशिस्त यानी 160 के करीब ऐसे नताइज हैं सीटों के जो कि इलेक्शन कमीशन ने ऑफिशियली जारी कर दिए हैं। जो नताइज उनको मौसूल हुए हैं उनमें से वाज़ेह अक्सरियत हमें नज़र आ रही है पीपल्स पार्टी की, और पीपल्स पार्टी ने 77 यानी 77 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की है। और जमात इस्लामी की 43 यानी कि दूसरे नंबर पे जो जमात इस वक्त सामने आई है कराची में, वो जमात इस्लामी है, जिसकी 43 नशिस्तें हैं। PTI 28 नशिस्तों पे कामयाब होने में कामयाब हुई है अभी तक। इसके अलावा जो छोटी जमातें हैं, JUI ने 2 और TLP ने 1, और इसके अलावा 2 आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाब हुए हैं। तो मजमूई तौर पर अभी 160 नताइज मौसूल हुए हैं सीटों के, और 75 की नशिस्तों की के नताइज मौसूल होना बाकी है इलेक्शन कमीशन को। और मगर जो सूरत हाल है वो अब वाज़े हो रही है। पीपल्स पार्टी को तकरीबन कामयाबी हासिल हो चुकी है, यानी अक्सरियत, सादा अक्सरियत पीपल्स पार्टी लेती हुई नज़र आ रही है। मगर जो ज़िला वस्ती है उसके बेशतर जो नताइज हैं वो अभी तक जारी नहीं किए गए हैं। सिर्फ नॉर्थ नाज़िबाद टाउन के मजमूई तौर पर 100% नताइज जारी हुए हैं। इसके अलावा न्यू कराची टाउन, गुलबर्ग और जो नाज़माबाद है, इसके अलावा न्यू कराची टाउन, ये ऐसे टाउन्स हैं जहां के नताइज अभी तक नहीं जारी किए गए हैं। ठीक है इरफानुल्लाह, का आप नताइज के हवाले से तफसीलन आगाह कर रहे थे। इसके साथ साथ हमारे खुर्शीद आलम भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, क्योंकि कराची के बल्दियाती इंतखाबात के नताइज में ताखीर के बायस सियासी कारकुनों का पारा हाई हो चुका है। डिप्टी कमिश्नर गरबी के दफ्तर के करीब जमात इस्लामी और कारकुनों ने एहतजाज किया है। खुर्शीद आलम, आप बताइएगा इसकी तफसील, इस वक्त क्या सूरत हाल है? एहतजाज अभी भी जारी है? जहाँ कारकुनों की एक बड़ी तादाद मरकज़ी सड़क पर मौजूद है, और सबसे अहम बात यह है कि ज़राए का कहना यह है कि ज़िला गरबी की 33 में से तकरीबन 16 से ज़ायद नशिस्तों के नताइज यहाँ आ चुके हैं, लेकिन उनको अभी तक जारी नहीं किया जा रहा है। इस हवाले से रीजनल इलेक्शन कमिश्नर अली असगर सयाल यहाँ जब पहुँचे थे तो उनसे सवाल किया गया, तो उनका ये कहना था कि तमाम तर नताइज को मरतब करने के बाद उसको जारी किया जाएगा। वैसे इंतखाबात हुए 24 घंटे से ज़्यादा हो चुका है और तकरीबन 25 घंटे का वक्त हो चुका है, लेकिन जो ताख़िर होती जा रही वैसे वैसे ख़ास तौर पर ज़िला गरबी में गैर यकीनी सूरत हाल भी बढ़ रही है। जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के साथ साथ PTI के कारकुन भी यहाँ पे जमा हुए थे, नारेबाजी बहुत जमकर की गई, लेकिन देखा यह गया है कि इस गली में और इस दफ्तर के अंदर PTI और जमात इस्लामी के कारकुनों को आने की इजाज़त नहीं दी जा रही। पुलिस ने उनको बाहर सड़क पर रोका हुआ है और मुतादिद मरतबा उन्होंने सड़क बंद की है और फिर थोड़ी देर के बाद सड़क खुली है। और एक शख्स को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है, जिसके बारे में पुलिस का कहना है कि इसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं, इसको बाद में छोड़ दिया जाएगा। लेकिन जो ताख़ीर हो रही है, सियासी दर्जा हरारत भी बढ़ रहा है, कारकुनों का गम व गुस्सा भी बढ़ रहा है, और इसी तरह यहाँ पर भी ऐसा लग रहा है कि शायद अगर मज़ीद ताख़ीर होगी तो ये एहतजाज जो है वो शिद्दत भी इख्तियार कर सकता है। जी खुर्शीद आलम, आप हमें अपडेट कर रहे थे, इरफानुल हक भी हमें इतलात दे रहे थे, आप दोनों का शुक्रिया। कराची में बल्दियाती इलेक्शन को हुए 25 घंटे गुजर गए हैं, लेकिन रिटर्निंग अफसरान की जानिब से मुकम्मल नताइज जारी न करने पर सियासी जमातों का पारा हाई है इस वक्त। और जमात इस्लामी ने DRO ऑफिस सेंट्रल और तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने DRO ऑफिस कोरंगी पर धावा बोल दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने ROs पर नताइज में तब्दीली का इल्ज़ाम भी लगाया है। इलेक्शन कमिश्नर सिंध ने शाम तक इंतखाबी नताइज जारी करने की यकीन दहानी करवा दी है। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर पर हुक्मरानी कौन करेगा? इंतजार की घड़ियां तवील से तवील तर होती जा रही हैं। कराची में बल्दियाती इलेक्शन की तरह अब इसके नताइज भी ताखीर का शिकार हैं।
इतवार की शाम 5 बजे खत्म होने वाली वोटिंग के मुकम्मल नताइज का ऐलान अब तक नहीं किया गया है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने नताइज में तब्दीली की सूरत में हर ऑप्शन इस्तेमाल करने की धमकी दे दी है। जमात इस्लामी 100 के करीब नशिस्तों ऐसी हैं जिसमें कामयाब हो गई है। हमारे पास बहुत सारे एविडेंस हैं कि जिसकी बुनियाद पर हम समझते हैं कि हम सादा अक्सरियत की तरफ जा रहे हैं। जो आरओज़ हैं वो रिज़ल्ट रोक के बैठे हुए हैं और इसमें इस वक्त कोई मैनवरिंग करने की कोशिश की जा रही है। अगर जमात इस्लामी के मेयर को आने से ज़बरदस्ती रोका गया, हमारे पास फिर एहतजाज और ज़ोरदार एहतजाज का ऑप्शन मौजूद है। इलेक्शन कमीशन सिंध एजाज चौहान ने जमात इस्लामी के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है और शाम तक इंतखाबी नताइज जारी करने की यकीन दहानी कराई है। पॉलिटिकल पार्टीज़ है, मैं उन पर भी वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी जो है आनी जिम्मेदारियों से आगाह है और इंशाअल्लाह आज शाम तक इंशाअल्लाह हमारे तमाम कराची की जो यूनियन कमेटी 246 उसका रिजल्ट जो है वो तैयार हो जाएगा। नताइज जारी ना करने पर सियासी जमातों का पारा हाई है। DRO ऑफिस सेंट्रल में जमात इस्लामी के कारकुनान ने नताइज ना देने पर एहतजाज किया और धांधली का इल्जाम लगाया। एहतजाज के बाइस DC सेंटर सलीम DRO ऑफिस से चले गए। DRO ऑफिस कोरंगी में भी PTI के कारकुनान ने धावा बोल दिया। DRO और अमले ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। कराची के बल्दियाती इंतखाबात के बाद शहरियों ने बुनियादी मसाइल के हल की उम्मीदें लगा ली हैं, जबकि कुछ शहरियों ने इख्तियारात के बगैर बल्दियाती निज़ाम के चलाने पर भी सवालात उठा दिए हैं। शहरी कहते क्या हैं, उन्हीं की ज़ुबानी सुन लेते हैं। कराची के जो नॉर्मल सिचुएशन है, जो नेसेसिटीज़ हैं, बेसिक नेसेसिटीज़ जो है, कम से कम हमें सड़कें प्रॉपर मिले और वाटर की कवरेज जो होती है, रोड वगैरह बहुत ख़राब हैं, ये बेसिक नेसेसिटीज़ ही मिल जाए तो हम काफ़ी खुश हो जाएंगे। जिस तरीके से पाकिस्तान की जो है वो शहरक है कराची, तो कराची को जो है ना इसको स्पेशल कंसिडरेशन देनी चाहिए ताकि जो है वो इसके ऊपर जो है इससे पूरा मुल्क जो है वो बेनिफिट हो सके। हाफिज़ नईम का मैं सबसे सुन रहा हूँ, जिस बंदे से भी सुन रहा हूँ वो कह रहे हैं कि ये बंदा परफॉर्म करेगा। अब पता नहीं, अल्लाह को बता, जितने भी बंदे इधर आए कोई परफॉर्म नहीं कर रहा। अगर पंजाब जितना भी परफॉर्म करे ना इधर, फिर भी कुछ ना कुछ काम हो जाएगा। हाफिज़ नईमुर रहमान बन जाते मेयर, क्या गारंटी है कि सिंध गवर्नमेंट से वो जैसे वसीम अख्तर रोते रहे पिछले 4 साल वो इख्तियारत ले लेंगे? गारंटी दे सकते हो? और आपको अभी खबर दें, पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज के नुमाइंदे मलिक अहमद खान ने परवेज इलाही से टेलीफोनिक रबता किया है। राबते में निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर के हवाले से मुशावरत हुई है। इसी की तफसील जानेंगे। नुमाइंदा खसूसी आसिम नसीर हमारे साथ मौजूद हैं। आसिम, क्या डिटेल्स हैं, इस राबते में क्या गुफ्तगू हुई? जी बिल्कुल, निगरान वज़ीर आला के ऊपर पहला हुकूमत और अपोजिशन का पंजाब असम्बली के हवाले से जो है राबता हुआ है और इसमें राबता गो के ये हिज़्ब इख्तिलाफ हमजा शहबाज ने करना था, लेकिन उनके नुमाइंदा और साबिक रुकन पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने राब्ता किया है चौधरी परवेज इलाही से और उन्हें निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर के हवाले से उनसे मुशावरत की है और उन्हें जो है राब्ते के अंदर उन्होंने बताया है कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से जल्द निगरान वज़ीर आला के नाम तजवीज़ किए जाएंगे। और ये भी बताया कि अभी तक जो मीडिया में स्पेकुलेशन हो रही है उनमें से कोई नाम जो है हत्ती नहीं है। बाकायदा तौर पर रिटर्न तौर पर ये 3 नाम दिए जाएंगे, गवर्नर को भिजवाए जाएंगे और उसके बाद मजीद मुशावरत की जाएगी। तो इस तरह ये पहला एक राब्ता हुआ है हुकूमत का और अपोजिशन का। अब देखना ये है कि कितनी देर में मुस्लिम लीग नून जो है वो अपने नाम फाइनल करती है, कि ज़राए अभी तक यही बता रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून का आज अहम इजलास जारी है अभी भी लंदन में, और जिसमें ये नाम हतमी फाइनल होंगे और उसके बाद गवर्नर को ये 3 नाम भिजवाए जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आसिम नसीर। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद काफ लीग के रहनुमाओं की भी मुबैना ऑडियो लीक हो गई। मुबैना ऑडियो में हुसैन इलाही और चौधरी वजाहत सियासी जोड़ तोड़ पर बात कर रहे हैं। मुबैना ऑडियो लीक में क्या गुफ्तगू हुई, आपको सुनवा देते हैं। वोट काउंट होगा कि नहीं होगा? वोट तो हम जो कॉन्फिडेंस होना है ना, उसमें दोनों लेने हैं ना, हमारा तो वोट किसी तरफ भी नहीं आएगा। उन्होंने 186 पूरे करने हैं ना, नहीं 172 173 पूरे करना नेशनल असेंबली में। पार्लियामानी पार्टी उनके पास है, अभी पार्लियामानी लीडर तो मोनिस का ही है, लेकिन उनके पास 3 है और हम 2 हैं नेशनल असेंबली में। तो यूनानी रैप कर देंगे।
ये है कि जनानी तो कुछ थोड़ा सा गायब धमकाएं कि तू गायब हो जाए तो फिर कुछ नहीं हो जाएगा। नहीं गायब ऐसे उन्हें आता है तो अच्छा चलिए 700 सारा भी अपनी जनानी बनना नहीं है। मनोज भाई को यार मैं देता हूँ जनानी को वेकेशन भेज दे। मनोज भाई को आइडिया देता हूँ। हाँ जनानी को गायब करने क्या 10 मिनट लगने लाहौर में आके हमला किया दम करते। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने इलेक्शन कमीशन से इमरान खान और फवाद चौधरी के जारी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दी है, लेकिन साथ ही इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई जारी रखने की हिदायत भी की है। जस्टिस सदाकत अली ने रिमार्क्स में अदलिया के खिलाफ बयानबाजी पर फवाद चौधरी को बड़ा इंतबाह भी कर दिया। रावलपिंडी से नईम जंजुआ की रिपोर्ट में देखिए। तौहीनी इलेक्शन कमीशन में जारी वारंट गिरफ्तारी मनसूख। इमरान खान और फवाद चौधरी गिरफ्तारी से फिलहाल बच गए। PTI की आदत को अदालत आलिया से बड़ा रिलीफ तो मिला, साथ ही बड़ी वार्निंग भी मिल गई। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ इमरान खान और फवाद चौधरी की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में समाअत हुई। जस्टिस सदाकत अली ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि अदलिया कानून और इंसाफ पर मबनी फैसले करती है, जबकि फवाद चौधरी जब भी मीडिया से बात करते हैं जिम्मेदार अदालतों को ठहराते हैं। जस्टिस सदाकत अली ने टीवी इंटरव्यू का हवाला भी दिया। बोले, फवाद चौधरी ने करप्शन की जिम्मेदारी अदालतों पर डाली। अभी तो अदालत रिलीफ दे रही है, लेकिन फवाद चौधरी को बता दिया जाए कि सारी जिम्मेदारी अदालतों पर न डालें। बहुत हो चुका, अब अदालत बर्दाश्त नहीं करेगी। फवाद चौधरी ने आइंदा ऐसा किया तो तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाएगी। अहम खबर आपको दे, पंजाब में मालियाती बदइंतजामी का स्कैंडल, बड़ा गर्दशी कर्जा सामने आ गया। परवेज इलाही गंदम खरीदारी की मद में 645 अरब रुपए का सर्कुलर डेट छोड़ गए। बात करेंगे इसी पर। नुमाइंदा खुसूसी जुल्फिकार अली महतो हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्फिकार, बताइए सिलसिले में क्या तफसीलात सामने आ पाई हैं? जी, पाकिस्तान के हवाले से ये बड़ी अहम इंफॉर्मेशन है कि पहले तो पावर सेक्टर का डेट जो है, सर्कुलर डेट जो है वो सामने आया था। अब पंजाब में पाकिस्तान का दूसरा बड़ा गर्दिशी कर्जा जो है वो गंदम की खरीदारी उसके कारोबार से मुतल्लिक सामने आया है और चौधरी फरेज की हुकूमत जो अभी खत्म हुई है वो 645 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जा छोड़ के गई है और उसकी वजह से जो है आटे की कीमत पे बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। अभी हमारे पास जो डिजिटल पाकिस्तान की रिपोर्ट है, जो सूबाई हुकूमत की दस्तावेज़ात है, उसमें ये इंकशाफ हुआ है कि 150 रुपए फी मन जो है वो आटा सूद की मद में सार्फिन से वसूल किए जा रहे हैं और ये हजम बनता है 9 करोड़ 25 लाख रुपए रोजाना। तो 628 रुपए की कारोबारी लागत है गंदम की, जिसका 76% जो है वो सूद की मद में आ रहा है। तफसील के लिए आपका शुक्रिया जुल्फिकार अली महतो। बलूचिस्तान के बलाई इलाकों को सर्द हवाओं ने अपनी लपेट में ले रखा है। सर्द मौसम में कोयटा के शहरी गैस से महरूम हैं। मुजीबुल्लाह रिपोर्ट करेंगे। बलूचिस्तान में सर्द हवाओं का राज है। कोयटा और कलात में दर्जा हरारत -9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ज़ियारत में पारा -12 तक गिर गया। वादी कोयटा को यकबस्ता हवाओं ने अपनी आगोश में लिया तो टैंकियों से टपकने वाले पानी की कुल्फियां बन गईं। सड़कों पर कड़ा पानी भी जमकर बर्फ में तब्दील हो गया। इस शदीद सर्द मौसम में भी सुई गैस हुकाम अपने सर्द रवैयों से बाज न आए। खून जमा देने वाली शदीद सर्दी में भी शालदरा, कासी रोड, कवारी रोड, बरूरी रोड और मुलिका इलाकों के मकीनों को गैस की सहूलत से महरूम कर रखा है। सूबे से निकलने वाला गैस हमें मुयसर नहीं है। आखिर क्यों? गैस प्रेशर 5 साल से नहीं है और बिल 1 का 10 क्यों आता है? महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बलूचिस्तान में मौसम मजीद सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ मुजीबुल्लाह, समा, कोयटा। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।